नमस्ते दोस्तों, आज सुनिए लोकप्रिय कथाकार डॉक्टर सूर्य बालाजी की लिखी हुई कहानी पड़ाव। प्रस्तुत है कहानी पड़ाव। हम तो शहर में घूमने घामने की गरज से ही गए थे, संयुक्त परिवार की भीड़ भाड़ से मुक्त, थोड़ी मुफ्तखोरी हवाखोरी के लिए। लेकिन जाने से पहले बड़ों का आदेश मिला, वहाँ जा रहे हो तो समय निकाल कर उन लोगों के पास ज़रूर चले जाना। हम अंदर अंदर कसमसा लिए। उन लोगों यानी दूर के रिश्ते के उन बूढ़े बूढ़ी के पास जाकर एक पूरा दिन गंवाना। कहाँ फंसे, कौन बड़ा नज़दीकी रिश्ता है, क्या मालूम पहुँचने के साथ ही ताने उलाहने और शिकवे शिकायतों से ही सामना हो जाए। वो सब ना भी हो तो भी बेवजह परेशान, तंगहाल, निस्संतान बूढ़े बूढ़ियों के गले मढ़े जा रहे हैं। लेकिन मुझे आश्चर्य तब हुआ जब बच्चों की तोतली किलकारियाँ और दादा दादी जैसे संबोधन जो हमने उन्हें रास्ते में रटाए थे, सुनकर ही दोनों अपने जोड़ों के दर्द भूलकर निहाल हो गए। वृद्धा एक पांव से दौड़ती बच्चों की फरमाइशें पूरी कर रही थीं। ठंड की सुबुगी दोपहर में नए गुड़ का चूरमा, गंडेरियाँ, हरे चने के होले और बच्चों की खुशी देखकर जी जान से हमसे 2-4 दिन रुकने का आग्रह। दुख दर्द, रुपए पैसे और अपने पराये से मुक्त वे दोनों हमारी अभिनय पटुता को सच्चाई मानकर हमारे लिए सारी सुख सुविधाएं जुटा रहे थे, ये भूलकर कि किराए की झूठी किलकारियां हैं ये। तब कितना धिक्कारा था आत्मा ने उन निश्चल हृदयों के साथ चलते हमारे खिलवाड़ और चालू फरेब के लिए। पड़ाव उसी धिक्कार की परिणति है। अब सुनिए आगे की पूरी कहानी। रिक्शा, दरवाजे पर रिक्शा। बूढ़ी को खुद अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। होता भी कैसे? अरसे का अरसा गुजर गया था, पर सामानों से लदा फदा कोई रिक्शा उस एक मंजिले घर के सामने कभी रुका ही नहीं था। साल 6 महीने पर कभी कोई रिक्शा रुका भी तो ज़्यादा से ज़्यादा यही होता कि रिक्शे से उतरकर कोई आदमी कोठरी के दरवाजे तक आता, उस पर अलकतरे से पुता नंबर ध्यान से पढ़ता, पॉकेट में रखी पर्ची या डायरी से मिलाता और फिर सिर हिलाता हुआ वापस रिक्शे में बैठ जाता। आगे चलो, ये गलत नंबर है। लेकिन हर बार साल 6 महीने पर ही ऐसे किसी रिक्शे के रुकते ही बूढ़ी उतावली हो बूढ़े से कहने लगती, अरे सुनो, देखो ना उठकर कोई आया है। मेरे पैरों में दर्द ना होता, सूजन ना होती तो तुमसे कहती, जरा देखो ना, नहीं तो वापस लौट जाएगा। चुपो भी, बूढ़ा झल्ला कर कहता और नाक में सूंघनी डालकर पुराने नजले जुकाम से निजात पाने की कोशिश करने लगता। लेकिन आज तो बूढ़ी ने साफ साफ देखा है कि उतरने वाले ने दरवाजे तक आकर नंबर मिलाया है और उसके बाद यही है कहता हुआ रिक्शे तक लौटकर औरत बच्चों को उतारने लगा है। बूढ़ी चिचियाती ही रह गई, पर बूढ़े ने फिर उसे झल्लाकर चुप कर दिया है। लेकिन तब तक तो आने वाले ने ताऊ जी कहकर उसके पैर ही छू लिए। अरे रे, कौन? वो झलमली आंखों से अंदाजता है। अरे पहचाना नहीं, मैं शैलेंद्र हूँ ताऊ जी, शैलेंद्र। फिर थोड़ा हिचक कर, अरे शैलू। शैलू, अच्छा अच्छा। झुर्रियाँ पहचानने के बीच थोड़ी फैलती सिकुड़ती हैं, सफ़ेद मूँछों के बीच होंठ मुस्कुराकर स्पंदित होते हैं। बस बूढ़ी को बुलाकर बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। खुशी खुशी माथे का पल्ला जरा आगे सरकाती खुद ही हाजिर हो गई। खुश रहो, मैं तो कब से बुढ़ऊ अरे तुम्हारे ताऊ जी से कहती थी कि कोई औरत बच्चे के साथ आया है, पर मेरी सुने तब ना। शैलू और उसकी बहू ने सचमुच पैर छुए और बच्चों से भी कहा, पैर छुओ इन दादी के, ये दादा हैं और ये दादी। आहा, बच्ची ने कैसी सुंदर सी झालरदार फ्रॉक पहनी हुई है। उठाकर गोद में लेना चाहा तो छिटक गई, लेकिन माँ ने आंखें तरेरी तो शर्माती सकचाती आकर दुबक कर बैठ गई। बहू अच्छी है, कहती है जाओ दादी बुलाती हैं, गोद में बैठो ना, तुम्हें चिज्जी देंगी, खिलौने देंगी, कहानी सुनाएंगी। वाह, अंग्रेजी बोलती समझती है। पड़ोस में कितने ही रिक्शे जो रुकते उतरते हैं उनके बच्चे अंग्रेजी बोलते हैं, उसी तरह ये बच्ची भी हमारे घर उतरे रिक्शे की। और कहो शैलू, कैसे आए इस तरह बड़े दिन पर? हाँ और क्या, मैंने तो शादी पर ही देखा था, 10-1 साल से कम क्या हुए होंगे। बूढ़ी बोली नहीं, ताई जी कह रही थी। सुना था शैलू की लड़की हुई है, ये लड़की है ना? चलो भला ख्याल तो आया हम बूढ़ों का। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं ताई, ख्याल तो आता ही रहता था बराबर, पर काम से झंझट की वजह से टाइम नहीं निकलता। इस बार इधर का सरकारी काम इसी वजह से निकाल लिया, जानबूझकर कि कितने दिन हो गए आप लोगों का कुशल क्षेम लिए। फिर सोचा इन लोगों को भी लेता चलूं, आप लोगों के पास 2-4 दिन तो रहेंगे। अब यहाँ आकर होटल या सरकारी बंगले में रुकने का मन ही नहीं किया और ये भी सोचा कि आप लोग सुनेंगे तो रंज होगा।
सो तो है ही। बूढ़ी नहीं, ताई जी गदगद हुई। भला इतनी बुद्धि है कि हम लोगों का ख्याल किया। कहाँ का सरकारी काम है? यहीं आगरा, मथुरा, दिल्ली, वृंदावन, फतेहपुर जाना है। उसी के साथ घूमना भी थोड़ा बहुत। यहीं इन लोगों को जरा घुमा देना, और क्या। हाँ हाँ, और क्या, बूढ़ी ने समझदारी से गर्दन हिलाई। अरे इन लोगों के लिए चाय बनाओ। चाय नहीं, रहने दो। तुम्हारे पैरों में सूजन और दर्द हो तो मैं ही अंगीठी जलाता हूँ। अरे ताई के पैरों में दर्द रहता है क्या? तब तो काम वगैरह नहीं कर पाती होंगी। शैलू के स्वर में चिंता उभरी। अरे नहीं बेटा, ये सब तो बुढ़ापे में लगा ही रहता है एक ना एक। अभी गर्मा गर्म चाय बनाती हूँ। बूढ़ी यहाँ से वहाँ खुटुर पुटुर करने लगी। छोटा डिब्बा, बड़ा डिब्बा, चाय, चीनी, छोटे से लोटे में रखा दूध, सब खोल मूंद कर देखती जाती और आप से आप बोलती जाती। ठहरो, कचरी तले देती हूँ। हलवा ना बना दूँ? आटे का ही सही, थोड़ा वनस्पति तो होगा ही, देखती हूँ। इतने दिनों पर आए हैं सब, आजकल कौन इतना ख्याल करता है बूढ़े बूढ़ियों का। शैलू का इशारा पाकर बहू उठी। लाइए मैं कर दूँ। अरे नहीं नहीं, वे निहाल हो गईं। तुम थकी मांदी आई हो, हाथ मुँह धो। और बिटिया को, क्या नाम है उसका? मुन्नी। हाँ, मुन्नी को नहलाओ। ये लो कटोरी में थोड़ी कचरी उसके आगे रख दो। बस हो गया। जल्दी जल्दी टूटे कप गिलास जुटाए, 2-4 रंग डिज़ाइनों की प्लेटें, थोड़ी झेपी पी। क्या करें, अब 2 ही तो बूढ़े ठेले ठहरे, बेबाल बच्चों वाले, इन्हें सूझता नहीं। मुझे ठीक से सुन नहीं पड़ता, पैरों में भी सूजन। कब के टूटे हैं ये प्याले, पर दूसरा लाना सरकता ही नहीं। अरे सब ठीक है, लाइए मैं नाश्ता रख के आती हूँ। हाँ हाँ, ले जाओ। वाह, बड़ी सलीकेदार बहू है, कितना सहारा हो जाता है किसी के रहने का। शैलू की आंखें चमक उठी। इतना तो सोचा भी ना था, मुंह से बेसाख्ता निकल पड़ा। अरे वाह, इतनी जल्दी कचरी हलवा भी बना लिया ताई। अरे हम लोग तो अभी। लेकिन इतने के बाद ही अधूरा वाक्य जीभ से काट लिया। अरे तो इसमें कौन सी देर लगती है, तनिक सी देर भी नहीं। वे नई दुल्हन की तरह शर्माई। चीनी कम तो नहीं? नहीं, बहुत बढ़िया है ना ताऊ जी? उन्हें तो जैसे पता ही चलता होगा। बूढ़ी, नहीं, ताई ने ताना मारा। हाँ, मुझे जैसे रोज हलवा बना बना कर खिलाया जाता होगा। बूढ़े, नहीं, ताऊ ने वापस तीर फेंका। झलझली आंखों से रस छलका। बूढ़े बुढ़िया की इस चुहल पर दंपति श्रोता भी हंस पड़े। वाह, यहाँ तो बोर भी नहीं होना पड़ रहा है, बूढ़े बूढ़ी उतने उबाऊ नहीं। और बूढ़ी सोच रही थी, अच्छा ये रस ऐसे क्यों नहीं छलका करता। वे क्यों नहीं हलवा या न सही कचरी ही तला करती और बूढ़े उनकी चुटकी लेते। वे उन्हें ताना मारती, वे वापस चुटकी लेते। क्यों हमेशा वे कोने में सूजा हुआ पैर सिका करती हैं और बुढ़ऊ नाक में सुगनी डालकर छींकते रहते हैं। रस क्यों नहीं छलका करता, क्यों नहीं, वे और बुढ़ऊ तो वही हैं ना। ताई जी फिर खुटुर पुटुर कर बर्तन उठाने धरने लगी। अपने आप से बातचीत फिर चालू हो गई। पूरियाँ तलूं? नहीं, शायद घी ना होगा तो पराठे बना लूँ। थोड़ा तेल मंगा लूँ, जरा 2 दिनों को ही तो ये सब आए हैं। टूटी मुडेर के पीछे से झांका है। कोई आया है क्या? हाँ हाँ, वे सब काम छोड़कर लपक कर पास चली गईं। हमारा भतीजा आया है, उसकी बहू और एक बच्ची भी, वे सोत्साह बताने लगीं। हाँ हाँ, मैंने देखा, रिक्शा रुका था। पहले तो मैंने समझा कोई गलत नंबर पढ़ गया। नहीं नहीं, पढ़ा लिखा अफसर है, गलत नंबर कैसे पढ़ लेगा। किसका भतीजा है? इनके, सो मेरे भी। सगे? हाँ सगे, चचेरे तो अपने ही हुए ना। हाँ हाँ, और क्या, मैंने तो इसलिए पूछा कि तुम कहती थी ना कि तुम्हारे कोई अपना नहीं। अच्छा, इधर कैसे आए? अरे हम ही लोगों को देखने सुनने आए हैं, और क्या, कि ताऊ ताई के पास 2-4 दिन रह लें। सही बात है, चलूँ। उसकी बच्ची छोटी है ना, ठिनठिना रही है, नई जगह है ना। सो तो है ही। आंगन में आकर कंडाल का टूटा ढक्कन उठाया। पानी काफ़ी था, बुढ़ऊ रोज रात रहते उठकर भर देते हैं। वैसे बुढ़ऊ भी कम सन की नहीं, पानी रहेगा तब भी पूरा कंडाल ढलका कर धोकर फिर से भरेंगे। लोटे से पानी निकालने लगी तो इस बार पीछे वाले दरवाजे से। कोई आया है क्या बहन? हाँ हाँ, भतीजा आया है। इनका सगा चचेरा भतीजा अपनी बेटी बहू के साथ। तभी मैंने सुना तुम्हारे घर में कैसी चहल पहल दिख रही है। हाँ हाँ, आओ बैठो ना, देखोगी उसे? ठहरो, बुलाती हूँ। अरे मुन्नी बिटिया, इधर आ, देख, ये भी तेरी दादी हुई। जब से आई है दादी दादी कहती मेरे पीछे पीछे डोल रही है, बहुत मोही है। सो तो है ही, बच्चों में सगा चचेरा कहाँ। अरे क्या कहती हो, घड़ी भर को नहीं छोड़ रही। और पाँवों का दर्द कैसा है तुम्हारा? दर्द?
वो चौंक गई। उसकी तो याद ही नहीं रही। हाँ ठीक है, इस बार वैद्य जी की दवा ठीक लगी दिखती है। रोटियां सिक गईं तो खाना थाली में लगने लगा। धुली पोंछी थाली भी दोबारा आंचल से पोंछ कर दाल, साग, चटनी, आंगन में फैली सेम का अचार, बूढ़ों की लगाई क्यारी में से 2 मूली भी उखाड़ लाईं। सिरका खाते हो? दूं क्या? यहीं इन्हीं बोतलों के बीच था, अब ध्यान ही नहीं आ रहा। अरे लो, कैसी भूलनी हूँ, रात कटोरदान में थोड़ी सी दही जमा ली थी। लो लो, कौन दही ज़्यादा है? दूध कहाँ से आया? अरे बुढ़ऊ, तुम्हारे ताऊजी जरूरी थोड़ी है कि रोज़ दूध पिएं। रोज़ 1 पाव लेती हूँ, तुम लोग इतनी दूर से आए। हाँ, नमक कम ज़्यादा तो नहीं? क्या करूँ, अब हाथ पैर चलते ही नहीं। कभी दाल में 2 बार नमक डाल दूंगी, सब्जी में 1 बार भी नहीं। खाने बैठते हैं तो 100 बात सुनाते हैं। क्या 100 बात? एक बात बोलते ही तो तुम फुक्का फाड़ के रोने बैठ जाती हो। तुम बोलते ही ऐसा हो, कर्कश। अरे क्या जानते हो बेटा, कम वक्त कम अकल सब कह जाते हैं। और सचमुच बूढ़ी की झलझली आंखों में आंसू आ गए, मान अभिमान के आंसू। अब बुढ़ऊ मनाने लगे थे। भला अब ये भी कोई रोने की बात हुई? देखो मुन्नी हंस रही है ना मुन्नी, दादी कैसे रोती हैं? वे हंस पड़ी। झलझली आंखों से वही अदृश्य रस फिर छलकने लगा था। ताई जी, मैं सरकारी काम से जा रहा हूँ, शाम हो जाएगी। सोचता हूँ इन लोगों को भी लेता जाऊँ, इसी बहाने 2-4 जगह ये लोग भी देख लेंगी। हाँ जाओ, हो आओ बेटा। क्या करें, आप लोगों को भी ले चलते, लेकिन नहीं नहीं, हम बूढ़े लोगों को कहाँ कहाँ ठिंगाते फिरोगे, फिर तुम लोग सांझ तक आ ही जाओगे। वे लोग चले गए तो जल्दी से बूढ़े के पास जाकर बोली, जरा पंसारी की दुकान से मुन्नी के लिए लेमन जूस ला कर रख दो, लौटने पर देंगे उसे। थोड़ा चावल, चीनी और तेल भी चाहिए था। बूढ़ा सोच में पड़ गया। सो तो ठीक है, पर मेरे पास कुल 8-10 रुपये ही हैं और पेंशन मिलने में भी 6 दिन बाकी हैं। तब बनवारी से पूछो, वे परेशान हो गई। पूछता हूँ, पर उसके पास भी होना मुश्किल ही है। देखो कहना, 10-5 जो भी हो दे दें, आखिर इतनी दूर से ये सब आए हैं। बेचारे को कितना ख्याल है हम लोगों का। शाम को दरवाज़ा खड़का। आ गए? क्या क्या घूमा, कहाँ कहाँ गए? मज़े से घूम फिर लिए, कोई परेशानी तो नहीं हुई? अरे परेशानी इसी मुन्नी की रही। ताई जहाँ देखो वहीं से 2-4 मिनट में ऊब कर वापस चलने की जिद, बस इसी ने सारा मजा किरकिरा कर दिया। अरे तो बच्ची ठहरी, उसे उन चीज़ों से क्या। आ बिटिया आ। अरे सुनते हो, मुन्नी का लेमन जूस कहाँ है? देखो बिटिया, दादाजी तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। बच्ची किलक कर दौड़ पड़ी। फिर रात में मुन्नी को 3 कहानियाँ सुनाई, भूत बिलौटे की, खब्बन खाओं की और राजा भरथरी की। मुन्नी उन्हीं से दुपक कर सुनते सुनते ही सो गई। सुबह जब माँ बाप फिर सरकारी काम से बाहर निकलने को हुए तो मुन्नी बिदक गई। मैं नहीं जाती, यहीं रहूँगी, दादी से कहानी सुनूंगी। उन्हें अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। मुन्नी यहीं मेरे पास रहने को कह रही है। तू रहेगी क्या बिटिया? सुनो, छोड़ दो ना उसे, तुम ही लोग घूम फिर आओ। दिन भर में मुन्नी ने 4 कहानियाँ और सुनी। 2 बार बूढ़ऊ नहीं नहीं दादाजी के साथ हाथ पकड़कर पंसारी की दुकान से बिस्कुट, लेमन जूस लाई। बालों में काफ़ी तेल चुपड़वा कर रिबन के 2 फूल बनवाए और माथे पर बालों के बीच एक छोटा सा कागज़ का टीका लगवाया। चावल, चीनी की थैली रखकर वे बोले, तुम्हारे वैद्य जी मिले थे, पूछते थे पाँवों का दर्द कैसा है। वे फिर चौंकी। हाँ हाँ, कम है, पहले से अच्छा है। अगले दिन भी वे ही दोनों मियाँ बीवी बाहर गए। उसके बाद भी मुन्नी घर पर ही रही। वे हर दिन उसे उंगली पकड़ाकर बिस्कुट, लेमन जूस लाते। मुन्नी हिल हिलाकर अंग्रेजी का बाबा ब्लैक शीप सुनाती। दोनों बूढ़े बुढ़िया हंस हंस कर बलाएँ लेते और हर रात शेख चिल्ली और कंजूस मुरब्बी मल की कहानियाँ सुनते सुनते मुन्नी उनकी गोद में दुबकी सो जाती। अगली शाम दरवाज़ा जरा जल्दी खटका। अरे मुन्नी, तेरे मम्मी पापा आ गए। आज तो जल्दी ही आ गए, सरकारी काम क्या कम था? जी हाँ ताई जी, और ऐसा है कि हम अभी जा रहे हैं। आज का ही रिजर्वेशन मिला है, कल सीट ही नहीं है, सभी सीटें भरी हैं। अरे जाना है क्या? बस अभी, इतनी जल्दी? कुछ कहते ही ना बना। जी बस यही समझिए कि आधे घंटे में चल देना है। मुन्नी उठो, जूते मुझे लाओ, मैं हुलडाल बांधता हूँ। सुनो, तुम अटैची में चीज़ें रखो। और आधे घंटे के अंदर रिक्शे पर उनका हुलडाल, अटैची लाद दी गई थी। अच्छा ताई जी, ताऊ जी, चलते हैं। बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के पास। सच कहें तो जाने का मन ही नहीं कर रहा। क्या बताएं, आप लोग आँख और कान से मजबूर हैं, नहीं तो कभी कभार मेरे यहाँ आ सकते थे। हाँ, ये शॉल हम लोग आपके लिए लाए हैं, मीना ने बड़ी पसंद से ख़रीदा है। 75 का देता था, बड़ी मुश्किल से 50 में माना।
अरे बेटा, इसकी क्या ज़रूरत थी हैं? और गदगद भाव से शाल पर हाथ फिराती हैं। अरे लीजिए, हफ्ते भर यहाँ रहे, आखिर हमारा भी तो कुछ फ़र्ज बनता है कि नहीं? अच्छा चलो भाई रिक्शा वाले। और कहने वाला उचक कर रिक्शे में बैठ गया। रिक्शा चला गया। दो जोड़ी झलझली आंखें ओझल होते रिक्शे के पीछे लगी रहीं। मुन्नी कहीं मेरे बिना हुड़के ना। जरूर हुड़केगी, बहुत परच गई थी। वनस्पति नहीं था, टाइम भी नहीं था, नहीं तो 8-10 पूरी सब्जी रख देती। छोटी बच्ची साथ है। बनवारी बाबू के पैसे भी ख़त्म हो गए थे ना। फिर भी बनवारी बाबू ने बड़ी मदद की, पूरे 70 दिए ना। कोई बात नहीं, 10-10 रुपये हर महीने करके पेंशन में से हर महीने चुका देंगे ना। बेचारे जाते जवाते ये शॉल दे गए। देखो अब कब फिर सरकारी काम लगता है, कब आते हैं। मुन्नी भूरे बिलौटे की कहानी फिर से सुनना चाहती थी। जब तक रिक्शा आंखों से ओझल ना हो गया, बूढ़ी दरवाजे पर खड़ी रही थी। और जब रिक्शा नुक्कड़ पर जाकर मुड़ गया तो मियाँ बीबी ठठाकर हंस पड़े। क्यों बेगम, बढ़िया रहा ना ये पड़ाव? बिल्कुल, ये भी कोई पूछने की बात है। मान गई भाई तुम्हारी अकल को। अरे मानोगी कैसे नहीं? जमा पूंजी खर्च के 20 रुपये में किराए के ताई ताऊ सहित फ्री फूड एंड लॉजिंग, और सबसे बढ़कर पूरी तरह विश्वासी आया बेबी सिटिंग के लिए। सच्ची? बेगम मगन थी। लेकिन 20 रुपये मतलब वो शॉल 20 ही रुपये का था ना, जो 75 का 50 बनाकर बताया था। अरे वाह, आप तो बड़े स्मार्ट निकले। लो, ये भी कोई कहने की बात है? सरकारी काम का बहाना लगाकर तुम्हें इतना घुमाया फिराया, और ऊपर से इतना सस्ता सुस्वादु भोजन, और ठहरने का उत्तम नहीं तो ठीक ठाक ही प्रबंध क्या खराब रहा? खराब? अरे बहुत अच्छा। रास्ते में तो दोबारा ढाबे में खाने के ही 20-25 उड़ गए। कहीं होटल में रहना पड़ता तो सस्ते से सस्ता भी 40-50 रुपये रोज़ सिर्फ ठहरने के देने पड़ते। और हम पूरे हफ्ते भर रुके और हलवा कचरी उड़ाते रहे। ऊपर से शैतान की खाला से भी निजात पा, हाथ में हाथ लिए बेफिक्री से घूमते रहे। खूब सैर सपाटे हुए, एकदम हनीमून का मज़ा आ गया। क्यों बेगम? और बेगम के साथ मिलकर लगाया एक भरपूर ठहाका उस उदास शाम के कलेजे में नश्तर सा चुभ गया। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सूर्य बालाजी की लिखी हुई कहानी पड़ाव। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं प्रतीक्षा करूँगी। फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो, सुंदर हो।